जीवन में दुखों का कारण क्या होता है? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा या समझा भी होगा, महसूस भी किए होंगे कि हमारे जीवन में दुख और तकलीफ तो जरूर आती है। चाहे हम लोग अमीर हो या गरीब हो, कम से कम हमारे जीवन में दुख और तकलीफ तो आती है और चली जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जीवन में दुखों का कारण क्या होता है कि हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है? कोई नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आए, उससे हर एक कोई बचना चाहता है, लेकिन कोई भी नहीं बच पाता है। चाहे वह कितना अमीर क्यों ना हो और गरीब क्यों ना हो, बच्चा क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, स्त्री क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, सबको एक न एक दिन ये दुख जरूर आता है और सबको परेशान करता है और सुख भी सबको आता है। दोस्तों, आखिर इसका क्या कारण होता है? आइए हम इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी आश्रम में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वहाँ पे बहुत सारे शिष्य भी शिक्षा लिया करते थे। एक दिन एक छोटा सा शिष्य जो सबसे छोटा था, गुरु से पूछने लगा कि हे गुरु, आखिर हमारे जीवन में दुखों का कारण क्या होता है? गुरु ने कहा कि हे बेटे, ये प्रश्न मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आखिर बात क्या है? तभी वो रोने लगा और आंसू बहाने लगा। ये सब देखकर और सारे शिष्य वहां पे दौड़ते हुए आए। उन्हें लगा कि गुरु इसे डांट रहे होंगे। तभी वो कहने लगे कि हे गुरु, इसे क्या हुआ और ये क्यों रो रहा है? पता ना ये क्यों रो रहा है, लेकिन ये जो भी रो रहा है, इसे जानेंगे कि आखिर ये क्यों रो रहा है। तभी वो और शिष्य पूछ रहे थे और वे रो रहा था। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, रोने से कुछ नहीं होगा, तुम चुप हो जाओ और जो भी तुम्हारी समस्या है उसे बताओ, हम सब मिलकर उसका समाधान निकालेंगे। वे कहने लगा कि हे गुरु, मेरे घर परिवार में हम 3 लोग हैं, मैं और मेरे माँ और मेरे पिताजी। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है और मेरे पिता एक किसान है जो लोगों के खेतों में काम करते हैं। मेरी माँ की तबीयत में सारे पैसे लग जाती है। कभी मेरे माता पिता भोजन करते हैं तो कभी नहीं करते हैं, कोई उनका मदद नहीं करता है और वे लोग अपने जीवन से बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में जी रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों का पालन पोषण हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे भेज दिया और मैं यहाँ पे आपके साथ शिक्षा भी ग्रहण कर रहा हूँ। लेकिन मुझे शिक्षा ग्रहण करते समय जब वो बातें याद आती है तो मैं ढंग से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाता हूँ। आखिर आप ही बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं अपने माता पिता के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा रोता हूँ। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, जिंदगी में दुख और सुख तो जरूर आता है। इस समय तुम्हारा दुखों का समय चल रहा है और वे दुख एक न एक दिन जरूर कट जाएगा। लेकिन याद रहे, दुख के बाद सुख भी आता है और सुख के बाद दुख भी आता है। जैसा रात होता है ठीक उसी प्रकार सुबह भी होती है, सुबह होती है तो रात भी होता है। इसलिए इंसान के जीवन में दुख होता है तो सुख भी होता है। ये बात सुनने के बाद वह कहने लगा कि हे गुरु, क्या हमारे भाग्य में कभी दुखों का कारण खत्म हो जाएगा? क्या हम लोग भी दुखों का कारण को खत्म कर देंगे और एक दिन सुख में आ जाएंगे? गुरु कहने लगे कि हे बेटे, ये तो भगवान की मर्जी है, भगवान जानते हैं कि कौन किस हालात में रहेगा। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक न एक दिन तुम्हारा अच्छा समय भी चलना शुरू हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरु, लेकिन मैं क्या करूं? बार बार मुझे वही चीजें याद आती है जो मैं सोचना भी नहीं चाहता। मेरे माता पिता की सारी दिक्कतें और सारी परेशानी भी मुझे याद आ जाती है और मैं ढंग से शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाता। गुरु कहने लगे कि बेटे, इसे आप जितना भी सोचोगे और सोचोगे कि नहीं मुझे याद नहीं करना है, उतना ये तुम्हारे ऊपर हावी होगी और यही सच्चाई है। और कोई भी इंसान जब उसके जीवन में, उसके घरों में या कहीं पे उसे दुख होता है, वे कितना भी कोशिश कर ले उस दुख को नहीं भुलाता है। वे तो दुख को तभी भुलाता है जब उसके जीवन में वे दुख खत्म हो जाता है, जब उसके जीवन में सुख आता है। और ये बात में बिल्कुल सच्चाई है कि तुम्हारे घर पे ऐसी दुख और तकलीफ है, लेकिन तुम्हें कोई बात नहीं, तुम्हें समय का इंतजार करना होगा और समय धीरे धीरे बदल जाएगा। अपने माता पिता से ये बातों को बताना होगा कि तुम लोग जो भी काम कर रहे हो उस काम को तुम्हें बदलना होगा। अगर तुम उस काम को बदल देते हो तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वे कहने लगा कि हे गुरु, मुझे आप अपने घर जाने दो। उन्होंने कहा कि बेटे, अभी तो शाम का समय हो चुका है, अभी तुम शाम के समय में जाओगे तो ठीक नहीं होगा, तुम सुबह में जाना।
और दिन भर के लिए और शाम तक भी अपने माता पिता के साथ समय बिताना, उनसे ये बात बताना, उसके बाद तुम यहाँ पे चले आना, क्योंकि तुम अपने माता पिता के साथ रहोगे, उनकी भी परेशानी हो जाएगी। परेशानी इसलिए होगी क्योंकि तुम्हारे घरों में खाने पीने की अनाज नहीं है। कोई भी माता पिता चाहता है कि हमारा औलाद बहुत ज्यादा खुश रहे, भले हम लोग भूखे रहें लेकिन हमारा औलाद का पेट भर जाए। और ठीक उसी प्रकार तुम्हारे माता पिता करेंगे और उन्हें दुविधा होगी। ये बात वो लड़का सुन के और ज्यादा रो रहा था। गुरु और सारे शिष्यों ने उसे समझाए और कहने लगे कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, हम सारे अपने अपने घर से तुम्हारी मदद करेंगे और तुम भी हम सबके जैसा बन जाओगे। गुरु ने कहा कि और सारे शिष्यों से देखो, वे अपने घर पे मिलने जा रहा है और मैं उसे मिलने के लिए कल का समय दिया हूँ। अगर सारे लोग तुम मदद करना चाहते हो तो जाओ, अपने अपने घर से जाकर कुछ संपत्ति लाओ, कुछ चावल लाओ, कुछ अन्न लाओ और इकट्ठा करके इसे दे दिया जाएगा। सारे शिष्य गए और उस लड़के को एक दिन के लिए और रोका गया और लड़के से बताया गया कि तुम्हारे और भी जो मित्र हैं मदद करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें रुकना होगा। सारे लड़के जाते हैं और लेकर आते हैं और गुरु इकट्ठा करके और शिष्यों को साथ उसे भेज देते हैं। और वे अपने माता पिता के पास पहुंचता है तो देखता है कि हमारी माँ बिस्तर पे सोई है और उसके शरीर में दर्द हो रहा है और वे बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। लेकिन पिता उस समय मौजूद नहीं थे, पिता लोगों को खेतों में काम करने गए थे। जब वो बेटे को देखती है तो कहती है कि बेटा तुम आ गए, तुम बैठ जाओ। और वे चुप हो जाती है, बर्दाश्त करती है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से तो वह चीखें निकल रही थी। बेटा जाता है और दवाई खरीद के लाता है। तब तक और शिष्य वहां से चले गए और फिर आकर वह भोजन बनाता है और भोजन बनाकर खाता है और माँ को खिलाता है। माँ भोजन कर लेती है, पिता के लिए भी भोजन रह जाता है। जब पिता काम करके आता है तो भोजन करता है। पहली बार वह पेट भर के भोजन किया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा सुकून हुई। और उसने पूछा कि बेटे इतने सारे रकम कहाँ से आई। उसने पूरी बात को बताया। उसके बाद वो कहने लगा कि हे पिता, आखिर हमारे जीवन में ऐसी दुविधा कैसे चल रही है। आखिर आप लोग तो मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी जीवन से दुख भाग नहीं रही है और हम लोग परेशान हो रहे हैं। पिता कहने लगे कि हे बेटा, एक न एक दिन ये दुख जरूर भाग जाएगी और हमारा समय भी बदल जाएगा। हमारा समय एक जैसा नहीं रहेगा, हमारा समय जरूर बदलता है। पिता को यह बात सुनने के बाद उसे लगा कि पिता कोई नया काम करेंगे। उससे पूछा गया कि तुम नया काम करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि देखो, मैं जो ये काम कर रहा हूँ उसी काम में मैं बंध चुका। पिता को उसने समझाया और कहा कि देखो, इस काम से जब हमारी दिक्कतें पूरी नहीं हो रही है तो हमें दूसरी काम करना होगा। और वह पिता के कहता है कि आप शहर में क्यों नहीं चले जाते हो। पिता कहते हैं कि हे बेटे, अगर मैं शहर में चला जाऊं तो तुम्हारी माँ बीमार है, इससे देखभाल कौन करेगा। बेटे ने कहा कि मैं शिक्षा ग्रहण करना छोड़ दूंगा और कुछ महीने के लिए मैं आकर माँ को देखना शुरू करूंगा। दोस्तों, ये बात विचार तो पिता को बहुत अच्छा लगा और कहने लगा कि हे बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं शहर में काम करने जरूर जाऊंगा। और पिता दूसरे दिन वह शहर में काम करने चला जाता है और जाकर वहां पे काम कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। इधर वो बौद्ध भिक्षु इंतजार करके थक गए थे। उन्हें लगा कि अब वो लड़का आ नहीं सकता। एक दिन उन्होंने उसी के गांव में आ पहुंचे और उस लड़के से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हे बेटे, क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे? क्या तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने का मन नहीं कर रहा है? तो शिक्षा ग्रहण करना भूल गए हो? तभी वह कहने लगा कि हे गुरु, क्या बताऊं, मैं तो अपने जीवन में कामयाब होना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है। मेरे पिता परदेश में काम करने चले गए क्योंकि आपने ही बताया था जो काम करने से हमारी स्थिति ठीक नहीं होती है उस काम को हमें बदल देना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में दुखों का कारण खत्म हो जाए। नहीं तो हमारा दुख बरकरार रहेगा और दुख और सुख तो जीवन में आती रहेगी और चली जाएगी। इसलिए मैंने अपने पिता को परदेश जाने को कहा और पिता परदेश से पैसे भेजते हैं तो मैं माँ का इलाज कराऊंगा। यह बात सुनने के बाद गुरु कहने लगे कि बेटे, अगर तुम्हारी स्थिति ठीक हो जाएगी तो तुम्हें शिक्षा ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र शिक्षा ग्रहण करने की है। ये बात सुनने के बाद उसे लगा कि गुरु जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें शिक्षा ग्रहण करने से हमारी जिंदगी भी बन सकती है। चाहे समय जैसा भी रहे, हमें शिक्षा ग्रहण करनी ही चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जब वह पिता वहाँ पे काम करने गए तभी उनका पैर वहीं पे फिसल गया। जब वह पैर वहाँ पे फिसला, जिसकी वजह से पैर टूट गए, अब तो बीमार हो गए और वे घर वापस आ गए। अब उनमें तो और ज्यादा कर्ज हो गई। लड़का बहुत ज्यादा फूट फूट के रो रहा था और वे कह रहा था ये क्या हो गया। वे गुरु के पास गया और कहने लगा कि हे गुरु,
ये तो हमारे साथ और ज़्यादा बुरा हो गया। मैंने अपने पिता को परदेश जाने को कहा। पिता परदेश में जाकर पैसे कमाने के लिए चले गए थे, लेकिन वहाँ पे भी हमारी दुविधा खत्म नहीं हुई। वहाँ पे भी हमारी परेशानी उसी तरह बरकरार रही और हमारे पिता के पैर टूट गई। आप ही बताइए अब क्या होगा। ये तो दुख हमारे जीवन में छुड़ ही नहीं रहा है, ये दुख तो हमारे जीवन में बार बार आ रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे गुरु ने और भी लोगों से मदद करवाए। उसके पिता का इलाज हो गया और वे ठीक हो गए। ठीक होने के बाद कुछ ही महीनों बाद माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के बाद वह लड़का फूट फूट के रो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन वह लड़का शिक्षा ग्रहण करने गुरु के पास पहुंचता है। जब वो शिक्षा ग्रहण करने गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु उसे शिक्षा ग्रहण करने को कह देते हैं और वे धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसका पिता किसान था। किसानी के कारण वो बहुत अच्छे से काम किया करता था। एक दिन वह सेठ ने उसे पसंद किया और कहा कि तुम हमारे खेतों पे काम करो। उसने कहा कि नहीं, मैं तो दूसरे के कर्ज में डूबा पड़ा हूँ। लेकिन वह सेठ ने सारा कर्ज दे दिया और अपने खेतों में काम करवाने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति ठीक हो गई। तब तक वह लड़का शिक्षा ग्रहण कर चुका था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने जाकर प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया। जब वह प्रदेश में काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मुनाफा मिलने लगे और एक समय आया कि धीरे धीरे उनके जीवन से दुख जा रहा था। लेकिन फिर भी उसे अफसोस आ रहा था कि मैंने अपने माँ को खो दिया। अगर मेरी माँ होती तो बहुत ज्यादा खुश होती। माँ के बिना जीवन अधूरा लगता है। बेटा बहुत ज्यादा मन ही मन रो रहा था, लेकिन क्या कर सकता, समय एक जैसा नहीं रहता है। पिता को उसने कहा कि हे पिता, आप काम करना छोड़ दो और जितना सारा सेठ ने कर्ज दिया है उस कर्ज को हम चुका देते हैं। सेठ को उसने सारा कर्ज चुका दिया। उसके बावजूद सेठ कहने लगा कि हे किसान, मेरी बात को तू समझ लो। तुम मेरे खेतों से काम करना बंद कर दो, भले ठीक है, लेकिन तुम हमारे घर पे आते जाते रहना, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है। जिसकी वजह से वह किसान बेचारा उसी के घरों में जाता था, आया करता था और उससे हमेशा वह पैसे दिया करता था, लेकिन वह सेठ से पैसे नहीं लिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सेठ का स्वभाव बहुत अच्छा था और दोनों ने मिलकर व्यापारी का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय के साथ साथ उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगी। जब उन्हें मुनाफा होने लगी, किसान को भी लगने लगा अब हमारी जिंदगी धीरे धीरे व्यतीत हो जाएगी और वे समय के साथ साथ लोगों के साथ और ज्यादा जुड़ने लगा। जो लोग उसे अपने घरों से भगा रहे थे, जो लोग उसे काम नहीं दे रहे थे, सारे लोग उसे अपने पास बुला रहे थे और कह रहे थे कि हे किसान, तुम हमारे साथ काम किया करो। लेकिन किसान मना करता और कहा करता कि नहीं, मैं सेठ के यहाँ ही काम करूंगा और सेठ के साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में दुखों का कारण हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हमारे जीवन में दुख नहीं आता है तो हम उसी काम में लगे पड़े रहते हैं और हम एक ही काम को किया करते हैं, जिसकी वजह से हम उसी काम में रह जाते हैं। लेकिन जीवन में दुख का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारी जिंदगी और ज्यादा अच्छे से बीतती नहीं है, हमें परेशानी होती है। ये सब कोई जानता है, लेकिन हमें तरह तरह के नए रास्ते देखने को मिलता है और हम तरह तरह के काम करते हैं और तब जाके हमें सफलता मिल जाती है। इसलिए अगर हमारे जीवन में दुख आ रहा है तो समझ जाना कि दुखों का कारण हमारे लिए एक फायदेमंद हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस संसार में दुखों का कारण इंसान खुद ही होता है। कुछ हद तक ये बात भी ठीक है। कोई भी इंसान अपना बुरा क्यों करेगा? कोई भी चाहता है कि मैं अपने जीवन में सफलता को हासिल करूं, लेकिन ये सब तो नियति का खेल है। नियति अगर चाहेगी तो किसी को इस हालात में रख देगी कि वो जीवन भर भी मेहनत करेगा, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन नियति सबको साथ अच्छा ही व्यवहार करती है। और आप लोगों को ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जीवन में दुख आता है तो सुख भी आएगा। इसलिए आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना है और जब आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आपको थोड़ी देर ठहर जाना है, रुक जाना है और देखना है कि आखिर हमारे जीवन में दुख पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है, आखिर मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।